जनपद बलरामपुर के विधानसभा उत्तरौला 293 के अंतर्गत रेहराम बाजार में समाजवादी पार्टी के समर्थित क्षेत्रीय चुनाव कार्यालय मुख्य अतिथि अर्जुन दत्त चतुर्वेदी पूर्व प्रधान रेहरा बाजार ने फीता काटकर किया शुभारंभ, जिसका संचालन नरसिंह पाल यादव जिला महासचिव ने किया। और उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव सन्निकट है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के समर्थित विधानसभा उत्तरौला के प्रत्याशी हसीब खान ने चुनाव प्रचार को सकुशल संपन्न कराने के लिए विधानसभा में जगह जगह कार्यालय को स्थापित कर रहे हैं, जिससे चुनाव में किसी पार्टी कार्यकर्ता व पदाधिकारियों को चुनाव प्रचार में लगे वाहनों के संचालन में व अपने कार्यकर्ताओं से मिलने में किसी प्रकार की कोई असुविधा उत्पन्न न हो। कार्यालय के शुभारंभ के बाद सपा के समर्थित प्रत्याशी हसीब खान ने उपस्थित कार्यकर्ताओं व क्षेत्रीय लोगों को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यों का बखान करते हुए बताया कि जब सपा सरकार थी तब उनके द्वारा डायल 100 एम्बुलेंस जैसी अनेक प्रकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया था, परंतु वर्तमान सरकार में ऐसी कोई योजना नहीं लाया गया है, इसलिए बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी चरम सीमा पर पहुंच गया है। आज हमारे प्रदेश में बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा जैसी अनेक समस्या है, जिसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने घोषणा पत्र में किसानों, नौजवान, महिलाओं, गरीबों, बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा देने का वादा किया है और सरकार बनने के बाद पूरा किया जाएगा। और उनके द्वारा विपक्षी सरकार पर जमकर बरसते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने जो वादा किया था कि सबका साथ सबका विकास करेंगे, परंतु विकास तो नहीं कर पाए, लेकिन डीजल, पेट्रोल, खाद्य पदार्थ, सिलेंडर के दामों में लगातार बढ़ोतरी होने जैसी अनेक वस्तुओं को महंगा करने का काम किया है, जिसको लेकर किसान परेशान है और भ्रष्टाचार चरम पर है और ये वादा खिलाफी का काम किया है। इसलिए ये झूठी सरकार है, जिसके चक्कर में अब हमारी भोली जनता नहीं आने वाली है और एक बार पुनः मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा उत्तरौला अभी भी सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, जहां आज भी शिक्षा व स्वास्थ्य की कमी है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा अच्छी न होने के कारण कोरोना काल में यहां के काफी लोगों की जानें जा चुकी है। यदि विधानसभा उत्तरौला की जनता मुझे मौका देगी तो हम यह वायदा करते हैं कि हिंदू मुस्लिम के जातिवाद को खत्म करेंगे और सभी लोगों को सम्मान शिक्षा व सम्मान स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करना पहली प्राथमिकता होगी। और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि जातिवाद को भुलाकर जनता से सपा सरकार को लाने की अपील करे और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नीतियों को घर घर तक पहुँचने का कार्य करे। इस मौके पर भूतपूर्व विधायक अनवर महमूद, परवेज उमर, अंसार अहमद प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, महेश यादव विधानसभा अध्यक्ष, अबूजर खान, अभय वर्मा, राजेंद्र यादव, राम भवन यादव, संतोष कुमार यादव प्रधान नया नगर, राघव राम यादव प्रधान बैरिया सुरजनपुर सहित सैकड़ों लोग मौजूद। जिला महासचिव नरसिंह पाल यादव जी, छोटे भाई परवेज उमर साहब, पठान आबिद भाई, अबूजर भाई और आए हुए तमाम बात एक शेर से शुरू करता हूँ कि मुमताज मेरे गम की ताहश पढ़ी जाए, शीशे की कहानी है पत्थर पे लिखी जाए, नाटा नहीं होगा बात दोस्तों। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है। इस चुनाव में पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। नहीं किया, न तो महंगाई घटा पाए, किसानों की आय दुगनी करने कहा था, किसानों को फंसा दिया, उन्होंने 24 घंटे हो चला रास्ता में कहीं दूबे महाराज पानी लगे तो किसानों की ये दशा कर दी। डीजल का दाम आसमान छूने लगा, सरसों का तेल दाम आसमान छूने लगा। अलगज कोई गरीब आदमी, मीडियम क्लास का आदमी, बड़े आदमी छोड़ के करोड़पति संपत्ति, कोई छोटे तबका का आदमी कुछ नहीं है जो परेशान ना हो। इधर अखिलेश यादव जी की सरकार में गन्ने का दाम इतना बढ़ाया अखिलेश यादव जी ने
अखिलेश यादव जी ने कन्या विद्यालय दिया, अखिलेश यादव जी ने अमृत का इंतजाम किया, जिससे गरीबों की भलाई, शिक्षा फ्री था, चिकित्सा में 1 रुपये खर्चा करता था। तो आप लोग हिंदू मुसलमान की बात छोड़कर एक चीज बोल रहे हैं कि आप लोगों को फायदा किसकी सरकार है? तो समाजवादी पार्टी को आप लोग मजबूत कीजिए। और जहाँ तक टिकट का सवाल था, भाई टिकट एक होता है, मांगने वाले 10 20 होते हैं। अखिलेश जी ने लास्ट में जो फैसला लिया हसीब भाई को प्रत्याशी बनाना, वो हम लोगों के आंखों पे है। हम लोग हसीब भाई की मदद करेंगे और आप लोग भी उसी जान से मदद कीजिए और समाजवादी पार्टी को जिताइए। और साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और समाजवादी पार्टी के लिए मैं अपनी बात मैं यहाँ तक पहुँचा था कि भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में आप लोगों से उसने वादा किया कि हमारी सरकार बनेगी तो हमारे पास एक लिस्ट है। वो लिस्ट इतनी बड़ी थी और मोदी जी जहाँ जाते थे वो पढ़ के बताते थे, इतना इनके पास, इतना करोड़ इनके पास, इतना करोड़ इनके पास। और ये सब जब आ जाएगा तो 100 दिन में मैं वापस लाऊंगा और सबके खाते में 15 लाख दूंगा। वो लिस्ट गायब हो गई, वो लिस्ट अभी दिखाई नहीं पड़ रही कहीं। 2013 के बाद जब से वो प्रधानमंत्री बने तब से वो लिस्ट मुझे आज तक किसी चैनल ने नहीं दिखाया। मोदी मीडिया भी उस टाइम बताती थी इस लिस्ट के हिसाब से इतना करोड़ बन रहा है तो 15-15 लाख हर आदमी को मिलेगा। वो लिस्ट गायब हो गई। उन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी कर देंगे। किसानों की आय कितनी दुगनी हुई? आप सभी भाई किसान भाई यहाँ खड़े हैं। दुगनी तो आय तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन हाँ डीजल जरूर दुगनी होगी। डीजल का रेट दुगनी हो गया। मोदी जी ने वो भी पहले ही बताया था, हम लोग समझ नहीं पाए। जैसे उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, हम लोग समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा था हमारे अच्छे दिन आएंगे और जनता के लिए नहीं कहा था। उसी तरह डीजल उन्होंने कहा था कि 50 रुपये में हो जाएगा, तो वो भी उन्होंने सही कहा था, डीजल 50 में हो गया, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा था डीजल 50 में आधा लीटर हो जाएगा, हम लोग 1 लीटर समझ। उन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी के साथ साथ हम समझ रहे थे कि बेटी को पढ़ाना है और उसको बचाना है, लेकिन उन्होंने कहा था कि देखिए ये संघ की सरकार आ रही है, बेटी पढ़ाओ और बेटी को बचाए रहना। क्योंकि हमारे यहाँ पे उन्नाव में क्या हुआ, हमारे दलित भाइयों के साथ में और हाथरस में क्या हुआ, उन्होंने पहले ही वार्निंग दिया था कि बेटी बचाओ। उन्होंने वार्निंग दे दिया था, हम लोग समझ नहीं पाए। तो अब जो है भाषा में नहीं आना है। और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से किसानों के साथ अन्याय किया, एक छोटा मुकदमा हो जाता है तो आदमी का 6-6 महीना जमानत नहीं होता है। किसानों के ऊपर थार चढ़ा देते हैं मंत्री जी के बेटे और उनको जमानत मिल जाती है। तो किसानों का ये अपमान है। हर एक किसानों को उन्होंने नौकरी दे दी है। जब से योगी जी आए हैं, बाबा ने ऐसी नौकरी दी है कि रात भर तुम किसानों को और साड़ भागो। ये भी एक उन्होंने विकास का काम किया है कि हर आदमी को नौकरी दिया है, हर किसान को नौकरी दिया है, रात भर बैठे रहो, साड़ हकाओ। तो अब समय आया है, आप लोग मिलके अब साड़ हकाना बंद करो, भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, उत्तर प्रदेश से हटा दो और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाओ। क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी ने 2012 में जो कहा था, उन्होंने कहा था कि एक्सप्रेस वे दूंगा तो दिया। उन्होंने कहा था 1090 महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन दूंगा तो उन्होंने दिया। उन्होंने कहा था एम्बुलेंस दूंगा तो उन्होंने दिया। उन्होंने कहा था कि कन्या विद्याधन दूंगा तो दिया। उन्होंने कहा था कि मेट्रो दूंगा, मेट्रो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो उन्होंने मेट्रो चला के दिखाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ कहा था, चाहे वो 15 लाख हो, चाहे 2 करोड़ नौकरियां हो, चाहे जो भी वादे किए थे, किसान की आय दुगनी हो, सब झांसा दिया था। और इसीलिए जब माननीय अखिलेश यादव जी की रथ कहीं निकलती है तो जनता सड़कों पर आ जा रही है। जनता को भरोसा है कि उनका जो आइडियोलॉजी है, उनका जो मैनिफेस्टो है, आज वो कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो माननीय अखिलेश यादव जी करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा है कि फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख नौकरियां देंगे, तो मुझे पता है कि अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करके दिखा चुके हैं और करके दिखाएंगे। फर्स्ट कैबिनेट में
फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख नौकरियां पास होंगी और उन्होंने कहा है IT सेक्टर में 22 लाख नौकरियां देंगे, वो 22 लाख नौकरियां भी देंगे। जनता को उन पे विश्वास है कि उन्होंने जो वादा 2012 में किया था और उन्होंने पूरा किया और 2022 के लिए जो वादा किया है उन्होंने वो सब पूरा करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा है कि लड़कियों के लिए केजी से लेके PG तक, केजी से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक शिक्षा मुफ्त दिया जाएगा। तो लड़कियों में ये मतलब पता है कि उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाएंगे, इसलिए उनके साथ में एक जनसैलाब है और उस जनसैलाब में आप भी शामिल हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का उतरौला में सफाया कर दीजिए और एक साथ बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाए। सारा जो उन्होंने वादा किया है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है 2012 से 17 तक और 2022 से 27 तक जो वादा उन्होंने किया है सब पूरा करके दिखाएंगे। जनता पार्टी का झांसा आप लोग खुद समझ चुके हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। बस एक मत रहिए, समाजवादी पार्टी को वोट देके भारी मतों से विजयी बनाइए। तो हम लोग एक मत से हसीब जी के साथ में नहीं, हम लोग अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं उनके साथ में। यहाँ रेहरा ब्लॉक में, रेहरा ब्लॉक क्या गड़सा हो चाहे उतरौला हो चाहे रेहरा ब्लॉक हो, जहाँ जहाँ हम लोग पूरी ताकत लगेगी पूरी ताकत से हम लोग हसीब भाई को यहाँ से जिताने की कोशिश करेंगे और ये उम्मीद करते हैं कि भारी बहुमत से इनको जिता करके यहाँ से भेजा जाएगा और अखिलेश जी के हाथों को मजबूत किया जाएगा। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ